हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नामा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को समझने के पहले आइए हम लोग डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी क्या होता है? जैसे एक कंटेनर है, इसमें एक सब्सटेंस रखा हुआ है। मान लीजिए इसमें सब्सटेंस ए रखा हुआ है और एक दूसरा कंटेनर है बी है, जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस रखा हुआ है। तो दोनों में देख रहे हैं, इसमें इसका जो पार्टिकल है, ये सब्सटेंस का पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, कंपेयर करेंगे बी सब्सटेंस में जो पार्टिकल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का डिस्टेंस अधिक है कंपेयर टू पार्टिकल बी का। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो ए पार्टिकल का डेंसिटी है वो अधिक है कंपेयर टू बी पार्टिकल। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का जो मास है उसको हम लोग डेंसिटी बोलेंगे। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। हम कोई वॉल्यूम लेते हैं, उसमें जितना भी मास है, मास को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा डेंसिटी निकल जाएगा। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वॉल्यूम का यूनिट अगर ऐसा यूनिट लेंगे तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, एक एक केन है जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, यानी इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है 1 मीटर है। तो इसमें वाटर रखा हुआ है। वाटर को हम लोग इस केन में वाटर से हम लोग भर देंगे। तो जो वाटर का जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। कि जितना इस केन का वॉल्यूम है उतना ही वाटर का भी वॉल्यूम हो जाएगा। तो वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। और इसके जब मास को हम लोग मेजर करेंगे तो इसका मास आएगा 1000 केजी। तो अब हम डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इसका जो मास है 1000 केजी है और वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो इसका जो वाटर का डेंसिटी क्या हो जाएगा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। हम लोगों ने इसका जो वॉल्यूम लिया था 1 मीटर क्यूब लिया था, जो यूनिट वॉल्यूम है। तो उसी तरह अगर हम सेम वॉल्यूम लें, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लें, अगर इसमें हम गोल्ड रखते हैं, इसको हम लोग गोल्ड से भर देते हैं, तो इसका अगर हम मास निकालेंगे, इसमें जो गोल्ड रखा हुआ है उसका मास निकालेंगे, तो उसका मास आएगा 19300 केजी। यहाँ देखिए मास आया, सेम वॉल्यूम में वाटर का 1000 केजी और गोल्ड का मास आ रहा है 19300 केजी। तो अगर हम इसका डेंसिटी निकालें, गोल्ड का डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ गोल्ड हो जाएगा 19300 केजी डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो यानी गोल्ड का डेंसिटी हो जाएगा 19300 केजी पर मीटर क्यूब। तो अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग सब्सटेंस का डेंसिटी है, अलग अलग होता है। सेम वॉल्यूम में अगर वाटर का डेंसिटी, वाटर का मास है 1000 केजी और गोल्ड का मास है 19300 केजी। तो वाटर का डेंसिटी हो गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब और जो गोल्ड का डेंसिटी हो गया 19300 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस का डेंसिटी अलग अलग रहेगा। तो the density of a given sample of a substance can help us to determine its purity. तो अगर हमें अलग अलग सब्सटेंस दिया गया है, तो हमें अगर प्यूरिटी मालूम करना है कि
किसी सब्सटेंस का प्योरिटी क्या है, वो सही है कि नहीं, उस सब्सटेंस में कुछ मिक्स किया गया है क्या, तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए, ये प्योर गोल्ड का अगर हम 50 ग्राम लेते हैं, प्योर गोल्ड जिसका मास 50 ग्राम है, तो इसका जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम में वो ऑक्यूपाई करता है। 50 ग्राम जो गोल्ड है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर मान लें कि इसमें हम कुछ दूसरा सब्सटेंस मिक्स करते हैं, गोल्ड में मिक्स करते हैं, अगर जो भी सब्सटेंस मिक्स करेंगे उसका अगर डेंसिटी गोल्ड के डेंसिटी से अधिक होगा, तो अगर अधिक होगा, गोल्ड के डेंसिटी से अधिक होगा, तो हम सेम अगर मास से 50 ग्राम मास है, जो इम्प्योर गोल्ड है, उसका अगर हम 50 ग्राम मास बनाते हैं, तो देखिए इसका जो वॉल्यूम है वह कम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम अधिक है और इसका वॉल्यूम कम है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो जो सब्सटेंस मिक्स किया था उसका डेंसिटी गोल्ड के डेंसिटी से अधिक था। तो अगर डेंसिटी अधिक रहेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है गोल्ड का, 50 ग्राम गोल्ड का, उसका वॉल्यूम अधिक है, और हम उसे अधिक डेंसिटी का कोई सब्सटेंस इसमें मिक्स करते हैं तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। उसी तरह अगर गोल्ड में हम अगर कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स करें जिसका जो डेंसिटी है गोल्ड के डेंसिटी से अधिक है, तो देखिए इसका वॉल्यूम 50 ग्राम अगर हम बनाते हैं इन प्योर गोल्ड, तो इसका वॉल्यूम जो प्योर गोल्ड के वॉल्यूम से अधिक होगा। तो इसमें क्या किया, मिक्स सब्सटेंस डेंसिटी इज हायर देन गोल्ड, और इसमें क्या है, मिक्स सब्सटेंस डेंसिटी इज लेजर देन गोल्ड। ये इम्प्योर गोल्ड है, ये भी इम्प्योर गोल्ड है, और ये प्योर गोल्ड है। तो हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं कि अगर 50 ग्राम गोल्ड का हमें प्योर गोल्ड का वॉल्यूम मालूम है, तो हम अगर हमें कोई इम्प्योर गोल्ड मिला या जिसमें मिक्स किया गया है दूसरा सब्सटेंस, तो अगर इसके इक्वल अगर उसका वॉल्यूम नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि उसमें कुछ दूसरा सब्सटेंस को मिक्स किया गया है, दूसरे गोल्ड के अलावा दूसरा कुछ भी मिक्स किया गया है। तो हम डेंसिटी से मालूम कर सकते हैं कि सब्सटेंस जो है वो प्योर है या इम्प्योर है। अब आइए हम रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले देखा, वाटर का जो मास है, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे तो उसमें वाटर का मास आता है 1000 kg, और गोल्ड का मास आता है सेम वॉल्यूम में यानी 1 मीटर क्यूब में 19,300 kg। The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water। तो किसी भी सब्सटेंस का हम रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, जैसे हम इस केस में गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, तो जो गोल्ड का जो डेंसिटी है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे वाटर के डेंसिटी से। तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर गोल्ड का जो डेंसिटी क्या है, गोल्ड का डेंसिटी है 300 kg पर मीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर देंगे वाटर के डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 19.3। और देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सेम यूनिट वाले का रेशियो है, दोनों में डेंसिटी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट इसका कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड हो जाएगा 19.3। तो 19, अगर कोई बोलता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड का है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड है 19.3, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम इसका जो डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। तो वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो इसका जो गोल्ड का डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से 19.3 टाइम्स अधिक है। रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग ये हुआ कि वाटर के डेंसिटी से हम किसी सब्सटेंस का डेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो वह बताएगा कि वह कितना टाइम्स अधिक है। तो हम
एक अगर किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी अगर वाटर से कम या अधिक है तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, अगर रिलेटिव डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, देखिए वाटर का जो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, 1 होगा। 1000 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 हो जाएगा। तो वाटर का रिलेटिव डेंसिटी 1 होगा। और मान लीजिए कि ब्लॉक है जिसका रिलेटिव डेंसिटी है 0.78। तो अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो यह क्या हो, वाटर में डूब जाएगा या तैरेगा। तो आइए देखते हैं। इसको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर के सरफेस पर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो अपवर्ड बुएंसी फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, भी रो जी। भी हो गया यहाँ पर, इसने वाटर को जितना डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम, और रो वाटर का डेंसिटी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अपर डायरेक्शन में लगेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है उसका वेट के इक्वल फोर्स लगेगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वह अधिक है। अधिक क्यों है कि द वॉल्यूम, और यहाँ जो रो है डेंसिटी, ये रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी किसका है, वाटर का डेंसिटी। तो वाटर का डेंसिटी अधिक है। देखिए इसका 0.78 है और वाटर का डेंसिटी होता है 1 होता है। तो ये जो वाटर का डेंसिटी है अधिक है, तो इसके कारण ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उससे अधिक होगा कंपेयर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अधिक होगा, जिसके कारण यह जो ब्लॉक है ऊपर आकर तैरने लगेगा, पानी के सरफेस पर आकर तैरने लगेगा। अगर हम एक दूसरा ब्लॉक लेते हैं जिसका जो रिलेटिव डेंसिटी है 2.5 है, यानी इसका जो डेंसिटी है या वाटर के डेंसिटी से अधिक है, तो यह क्या होगा, इसको हम पानी के अंदर छोड़ेंगे तो यह पानी में अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो अपवर्ड फोर्स है वो भी रो जी है, और डाउनवर्ड जो फोर्स है वह एम जी है। तो इस केस में जो रो है यह कम है। वाटर का जो डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी जो जिस ब्लॉक का जो ब्लॉक हम लोगों ने पानी के अंदर डाला उससे कम है। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है वह कम होगा कंपेयर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से। तो इस कारण यह ब्लॉक पानी के अंदर डूब जाएगा। तो आइए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी के क्लास 9 के बुक में दिया गया है। एग्जांपल 10.7, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट कुछ नहीं होता है, कि यहाँ पर सिर्फ नंबर दिया गया है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 3 पावर रेस टू 10 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर का डेंसिटी दिया गया है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो हमें पूछा गया है कि सिल्वर का जो डेंसिटी है वह क्या है, उसका हमें वैल्यू निकालना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया गया है और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है, तो हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है। तो आइए हम इसको कैसे निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8 है, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होता है, अभी हम लोगों ने स्टडी किया। किसी भी सब्सटेंस का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वह उस सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वह उसका रिलेटिव डेंसिटी हमें मालूम चल जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर हो जाएगा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो अभी हम डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया गया है 10.8 दिया गया है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया गया है 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें मालूम चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10.8 मल्टीप्लाई 3 पावर रेज 10 kg पर मीटर क्यूब। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। आप इसे
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।